डियर स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। टाइम रहेगा 9 से 10 बजे तक AM। आज हम आपको साइंस में पार्ट 1 गति मोशन भौतिक विज्ञान, ठीक है, इसमें हम चर्चा करने वाले गति, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, सरलरेखीय गति, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, एक समान गति और एक समान असमान गति, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि गति क्या होती है। गति हमने देखी है कि किस तरीके से हम, जब तुमने देखा होगा दैनिक जीवन में कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिसे हम चलते हुए देखते हैं। कुछ वस्तुएं विराम अवस्था में होती हैं जैसे पेड़ पौधे, और रोड पे जैसे वाहन चलते हैं। पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गति, परमाणु अणु की गति, तो इस प्रकार की कई गतियां हैं। तो हम इसके बारे में इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो अब अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुएं या पिंडों को देखते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं विराम अवस्था में होती हैं, जैसे एक स्थान पर पेड़, एक घर, स्कूल, पृथ्वी पर मकान आदि, तथा कुछ वस्तुएं गतिमान अवस्था में होती हैं, जैसे खेल के मैदान में खिलाड़ियों की गति, सड़क पर वाहनों की गति, परमाणु अणु, आकाशीय पिंडों की सूर्य के सापेक्ष गति। गति का वर्णन, गति किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देशित बिंदु निर्धारित करके व्यक्त कर सकते हैं। जैसे माना किसी गांव में एक अस्पताल बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। यहाँ हमने अस्पताल की स्थिति को बस स्टैंड के सापेक्ष निर्धारित किया है। इसमें बस स्टैंड निर्देश बिंदु है। इस प्रकार हम दूसरे निर्देश बिंदु को भी चुन सकते हैं। अतः किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे हम कोई दूरी तय करते हैं, कहीं जाना है कि किसी पेड़ से या हॉस्पिटल से, तो हम एक पॉइंट बना देते हैं कि यहाँ तक हमें चलना है, तो ये क्या कहलाएगी, दूरी। सरलरेखीय आता है। दूसरा पॉइंट है अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे चाल, आयतन, कार्य, द्रव्यमान, घनत्व, दूरी, ऊर्जा, ताप आदि हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लो, ग्राम। जैसे हम कोई मार्केट में जाते हैं तो कोई वस्तु खरीदते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि 1 किलो आलू दे दो या आम दे दो, तो उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे चाल है, तो चाल हम, इसमें कोई दिशा की ज़रूरत नहीं है, किसी दिशा में जा सकते हैं। तो ऐसे कार्य, ताप में भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ओनली परिमाण की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें परिमाण, दिशा दोनों की आवश्यकता होती है ज्ञात करने के लिए। जैसे त्वरण, संवेग, बल और वेग। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह उसी दिशा में विस्थापित होती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे बल को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। हम जिस साइड में बल लगाएंगे तो वह वस्तु उसी साइड खिसकेगी।
तो इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। ऐसी त्वरण, जब हम किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करते हैं, जैसे एक्सीलेटर जैसे गाड़ी में खींचते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होता है। तो हम जिस साइड में उसको गति को लिए तैयार करते हैं, तो उसी तरीके से उसी को वो चलने लगती है। तो उसमें दिशा की आवश्यकता होती है। अब आता है सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति एक ऐसी गति होती है जो एक सीधी रेखा में चलती है। जैसे सरल रेखीय गति एक साधारण प्रकार है। इसमें निम्नलिखित परिभाषित किया गया है। जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे हम किसी ऊंची मीनार से कोई पत्थर फेंकते हैं तो वह एक ही रेखा में सीधी जाके पृथ्वी पर गिरता है, तो एक सीधी रेखा में आता है, तो इसी को हम एक सरल रेखीय गति कहते हैं। और दूरी तथा विस्थापन में अंतर, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और विस्थापन किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, और विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये प्लस में आती है, नेगेटिव नहीं होती है। अगर कोई दूरी कोई वस्तु चलती है या चलता है तो क्या होगा, वह दूरी पॉजिटिव आएगी, अर्थात धनात्मक आएगी, माइनस में नहीं होती है। परंतु विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य दोनों हो सकती हैं, क्योंकि इनके हम प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच की दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। तो इसलिए जब हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसके बीच की दूरी जो होती है वह विस्थापन कहलाती है। और किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमेशा